तो आज मैं आप लोगों से, कल मेरे पास एक फ़ोन आया जिसमें एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैंने मोटापा कम लेने के लिए दवा ली थी, उसके बाद में मेरी यौन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब वो वैद्य डॉक्टर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो हाथ जोड़कर मेरी विनती है, जब तक किसी फार्मूले की कोई प्रमाणिकता ना हो तब तक आप ये फार्मूला फेसबुक पर शेयर ना किया कीजिए। ये मैं, और बिना किसी प्रमाणिकता के किसी को दवा ना दें, ये मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है। और नौजवान बच्चों से भी अपील है कि बिना किसी प्रमाणिकता के दवाई ना लें। तो ये फार्मूला है 41 जड़ी बूटियों का, जो घर बैठे आप बना सकते हैं। कैसी भी सेक्स की दिक्कत हो, शीघ्र पतन हो, टाइमिंग की कमी हो, तनाव ना आता हो, दांत गिरती हो या कोई और अन्य समस्या हो, तो सारी समस्याओं का जड़ जो है इस दवाई से ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप नुस्खा नोट कर ले, आप अपने घर पर बनाए और किसी के झांसे में नहीं आए। तो सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये है स्वर्ण भस्म। ये स्वर्ण भस्म है दोस्तों, ये बहुत ही कीमती धातु है, इसका कण कण कीमती है, गौर से देख लीजिए। ये डालनी है आपने। फिर आपने लेनी है कुक्तांग भस्म। कुक्तांग भस्म के बाद में आपने लेनी है मुक्ता शक्ति पिष्टि, मुक्ता शक्ति पिष्टि। और फिर उसके बाद में आपने लेनी है अब्रक भस्म। अब्रक भस्म के बाद में आपने लेनी है बंग भस्म। यह है बंग भस्म। बंग भस्म लेनी है। उसके बाद में आपने लेनी है परवाल पिष्टि, परवाल पिष्टि। परवाल पिष्टि के बाद में आपने लेनी है लौह भस्म, जिसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर्ण भस्म और लौह भस्म और बंग भस्म तीनों भस्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस सेक्स लाइफ के लिए। तो ये दवा सिर्फ एक ही बार ले लेना, दोबारा आपको ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 साल तक ज़िंदगी में आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है। तो ये सब भस्में 10-10 ग्राम आपने लेनी है और 20 ग्राम आपने लेनी है धागा मिश्री। ये सब जो आइटमें अब नाम बताने जा रहा हूँ, सभी आइटमें आपने 20-20 ग्राम ही लेनी है और 10-10 ग्राम भस्में लेनी है। घर पे आप तैयार कर सकते हैं, किसी के झांसे में ना आए। उसके बाद में आपने लेनी है सालम मिश्री। ये सालम मिश्री होती है, इस तरह की सालम मिश्री लेनी है। फिर आपने लेनी है सौंफ चीनी। सौंफ चीनी वो नहीं जो अपने खाते हैं, वो नहीं, ये पंसारियों के पास मिलती है सौंफ चीनी, एक लकड़ी टाइप चीज़ होती है, इसको आपने ले लेना है। फिर आपने लेना है गूंद कतीरा। ये गूंद कतीरा है, देखिए इसको गूंद कतीरा बोलते हैं। ये गूंद कतीरा ले लिए। गूंद कतीरा आम आदमी जानते हैं कैसा होता है गूंद कतीरे के बारे में। फिर आपने ले तवासीर। तवासीर ये चीनी के दानों जैसी दिखती है, जो आजकल प्रसाद में बांटे जाते हैं, वैसे दाने होते हैं इसके चीनी के, जैसे मिश्री, छोटी मिश्री जिसको बोल देते हैं। फिर आती है सफ़ेद मूसली। ये सफ़ेद मूसली है दोस्तों, ये सफ़ेद मूसली आपने ले लेनी है। फिर आपने लेना है बड़ा गोखरू। बड़ा गोखरू जो अफ्रीका में होता है, ये आमतौर पर 5-10 रुपए का पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। ये कांटे होते हैं जो कहीं भी इसकी बेल लग जाती है, थोड़ी सी हरियाली में बेल लग जाती है इसकी। फिर आपने लेना है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी आपने 20 ग्राम ही लेना है, ये अश्वगंधा लेना है आपने। फिर आपने लेने फूल मखाने, सभी जानते हैं इनके बारे में, फूल मखाने लेने हैं। फिर आपने छोटा गोखरू लेना है, जो अपने हिंदुस्तान में कांटे होते हैं, छोटे जो बेल लगी होती है वो लेने हैं आपने, ये भी 20 ग्राम लेने हैं। फिर इसके बाद में आपने लेनी है चप्पल बूटी। चप्पल बूटी जो है वो ऊपर से कांटे लगे होते हैं और नीचे से ये फ्लैट होती है, इस तरह से काटी हुई होती है, तो उसको चप्पल बूटी बोलते हैं। फिर आपने ले लेना है ये बारीक, बिल्कुल बारीक पिसी हुई लाजवंती। ये पिसी हुई तो क्या है ना, पीसनी तो खुद को है, लेकिन ये बारीक बीज होते हैं, जब बिल्कुल ही बारीक होते हैं, मान लीजिए खसखस के दानों से भी छोटे होते हैं। फिर आपने लेना अकरकरा। अकरकरा का भी बहुत महत्व है इस दवा में। तो उसके बाद में आपने लेनी है लोध पठान। लोध पठान होती है लकड़ी जैसी, ये लकड़ी जैसी लोध पठान है। तो उसके बाद में आपने ले लेनी है बिदारी। ये मिट्टी की तरह होती है बिदारी, ये आपको कोई भी पंसारी दे देगा, जैसे ज़्यादा महंगी आइटमें नहीं है। अब लेनी है कोंच बीज। ये है कोंच बीज इसमें। तो ये कोंच बीज है, तो ये बड़े मटर के दानों के आकार के होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, सीप जैसे होते हैं देखने में। और फिर ताल मखाना। ताल मखीना अजवाइन की शक्ल का होता है, तकरीबन अजवाइन से मिलता जुलता होता है, ये ताल मखाना है। और फिर आपने नाग केसर ले लेना है। नाग केसर धनिया जैसा होता है, लेकिन इसमें कलर जो है रेड होता है इसका, बिल्कुल धनिया के आकार का होता है, थोड़ा बड़ा धनिया जैसे मान लीजिए। तो ये देख लीजिए आप आराम से। उसके बाद में आपने लेने मोचरस। मोचरस ये एक गूंद टाइप जड़ी बूटी है, इसको ले लेना है आपने। इसको ये देख लीजिए, ये है मोचरस, इस तरह का होता है मोचरस, ठीक है जी। और उसके बाद में आपने ले लेना है, ये जो सबसे ज़्यादा काम करता है इस दवा में वो है शतावरी। ये शतावरी अच्छा काम करता है, तो शतावरी इसमें जरूर मिलाना चाहिए। यह है काली मूसली। काली मूसली जैसे मलट्ठी होती है उस आकार की होती है, उसी तरह की होती है, तकरीबन उसी जैसी होती है, लेकिन थोड़ी ब्लैक ज़्यादा होती है, ये कलर ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में आपने लेनी है बिलुंगी।
बुलंगी, ये बिल्कुल तिल के दानों जैसी होती है बुलंगी, ये बुलंगी ले लेनी है। फिर आपने लेनी है शीतल चीनी। शीतल चीनी, ये देखिए शीतल चीनी है, ये काली मिर्च के दानों के समान होती है, तो ये लेनी है आपने, शीतल चीनी लेनी है, काली मिर्च के दानों के समान होती है, ये तकरीबन काली मिर्च से मिलती जुलती होती है। फिर आपने ले लेना है बीजबंद। ये बीजबंद टाइमिंग में आपके बहुत काम करता है, वीर्य को गाढ़ा करने में बहुत काम करता है ये। उसके बाद में आपने ले लेना है सालम पंजा। इसलिए महत्वपूर्ण दवाई, ये गौर से सुन लेना, ये सालम पंजा आपने सफ़ेद लेना है, सफ़ेद, और जितनी बड़ी आकृति का होगा उतना ही अच्छा होगा। ये सालम पंजा है, पंजे के आकार का होता है, देख लीजिए बिल्कुल पंजे के आकार का होता है। तो ये जड़ी बूटियाँ कुछ रह गई है, उसका मैं नाम बोल देता हूँ। सलारा है, जायफल है, जावित्री है, लौंग है, दालचीनी है, मस्तंगी है, तिरवी है और छपरी है। ये टोटल 41 जड़ी बूटियाँ बनेगी। ये मिला करके आप घर पर दवा तैयार कर सकते हैं, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। इसको इस तरह की कुंडी में डाल लेना है और फिर इसको ऐसे कूट लेना है। इसको मिक्सी में नहीं बनाना है, क्योंकि मिक्सी में बनाने से इसकी तासीर जो है वो ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मिक्सी का जो चक्कर होता है वो तेज़ होता है और उसमें हीट होती है, गर्मी होती है, तो उससे इसके कण जो है मर जाते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि और किसी झांसे में ना आए, ये दवा अपने घर पर तैयार कर ले, आसानी से तैयार हो जाएगी। एक बार आप दवा खा लोगे तो 100 साल तक आपको और किसी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संबंध में चाहे कैसा भी सेक्स का रोग है आपका दूर हो जाएगा। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।